आज हम डिस्कस करेंगे 4 स्टेजेस ऑफ जिम प्रॉफिट। तो ये जो जिम का लाइफ साइकिल है इसको हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे कि जिम्स प्रॉफिट कैसे कमाते हैं और जिम्स में कैसे बिजनेस कैसे ग्रो और कैसे आगे बढ़ता है। तो इसमें सबसे पहले आता है कि जब आप जिम खोलते हैं तो एक प्री सेल्स करके आता है कि प्री ओपनिंग ऑफर्स चलते हैं और उसमें आप मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग बजट बहुत ज्यादा यूज करते हो। और वो जिम जैसे आप पिक्चरें देखेंगे तो ट्रेलर जब लॉन्च होता है तो मूवी की जो एक्साइटमेंट शुरू में क्रिएट की जाती है, वैसे जिम में एक जिम टूर और जिम का नक्शे और ऑटोकैड पे ड्राइंग्स क्रिएट की जाती हैं, जिसको कस्टमर को दिखाया जाता है और कस्टमर को ये बताया जाता है कि जिम बनने के बाद कैसा दिखेगा और उनको क्या क्या नए एक्सपीरियंसेस और इक्विपमेंट मिलेंगे। तो प्री सेल्स में आप क्या करते हो, जिम खुलने से पहले ही 1 साल की मेंबरशिप या 6 महीने की मेंबरशिप पहले ही पैसा इकट्ठा करना स्टार्ट करते हो। और वो जो पैसा इकट्ठा होता है वो एक्चुअली में इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो आपकी इन्वेस्टमेंट कॉस्ट को कम करना होता है। तो जहां आपके 100 रुपए लगने हैं और आपने 20 रुपए पहले ही ले लिए हैं तो आपकी नेट इन्वेस्टमेंट जो है वो 80 रुपए है। तो आपकी जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट होगा वो 80 रुपए पे होगा। इसलिए ये जो प्री ओपनिंग सेल्स ऑफर्स जो होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक तो आपकी इन्वेस्टमेंट कम करने के लिए और दूसरा डे 1 पे ही आपकी जिम में पब्लिक दिखाने के लिए, क्योंकि जितना ज्यादा पब्लिक दिखता है उतना ही ज्यादा सक्सेसफुल होता है और पब्लिक को भी खींचते हैं। और दूसरा जो लाइफ साइकिल है वो है आपका जिम का फर्स्ट ईयर। तो बेसिकली फर्स्ट ईयर में ब्रेक इवन जो होता है, ब्रेक इवन ये होता है कि आपके जो महीने के एक्सपेंस है और जो आपके महीने का रेवेन्यू है वो रेवेन्यू आपके एक्सपेंस को कवर करना स्टार्ट करते हैं। तो ब्रेक इवन को रीच करने के लिए कई जिम्स को 3 महीने, कईयों को 6 महीने से 9 महीने भी लग जाते हैं। लेकिन अब इसमें समझने और ध्यान देने वाली बात यह है कि जब आप इसको रेवेन्यू को कैलकुलेट करेंगे तो आप जो रेवेन्यू आपने जो पैसा कलेक्ट किया है उस पैसे कलेक्शन को आपको अपोर्शन करना पड़ेगा, बांटना पड़ेगा जितने महीने की आपने मेंबरशिप बेची है। अगर आपने 12 महीने की मेंबरशिप बेची है और आपने सपोजिटली 12,000 रुपए लिए तो आपको 12,000 को 12 महीने में डिवाइड करके 1,000 रुपए एक्रू करना है उस महीने की सेल्स में। ऐसे करके आप जब उस महीने का खर्चा कवर करने लग जाएंगे तो आप प्रॉफिट में आना स्टार्ट हो जाएंगे। इसको एक फेज बोलते हैं जो आप अपना ऑपरेटिंग एक्सपेंस कवर करने लग जाते हैं। इस फेज को ब्रेक इवन फेज बोलते हैं। तो आप जब ब्रेक इवन होने लग जाएंगे तब आपका बिजनेस स्टेबल होना स्टार्ट हो गया है। थर्ड स्टेज आती है आपकी सेकेंड टू थर्ड ईयर, तो द स्टार्ट ऑफ योर प्रॉफिट्स। तो जो 25th मंथ है, जो आपका सेकेंड ईयर खत्म हुआ है, उस समय बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये फेज, क्योंकि ये आपका मैक्सिमम प्रॉफिट कमाने वाला फेज है। ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आपका जो फर्स्ट ईयर के जो मेंबर्स हैं उनका एक रेन्युअल हो चुका है, दूसरा रेन्युअल होने वाला है और आपने 2 साल में अपनी सर्विसेज को मार्केट में थ्रो किया है और लोगों ने उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर दिया है। अब आपके पास 2 साल के मेंबर्स भी हैं और आपके पास नई मार्केट पेनिट्रेट करने के लिए भी है। तो इसमें आपको पुराने मेंबर्स का रिटेंशन और रिन्यूअल फीस भी मिलेगा और आपको नए मेंबर्स को भी बुलाने का अच्छा मौका है। सेकेंड ईयर टू थर्ड ईयर इज योर मैक्सिमम प्रॉफिटेबल ईयर इन फिटनेस इंडस्ट्री। लास्ट स्टेज आपकी आती है जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्रूशल है, क्योंकि इस फेज में आपका जिम मार्केट में कंपटीशन फेस कर रहा है, नए जिम खुल रहे हैं और आपका जिम 4 साल पुराना हो चुका है। तो द एंड ऑफ योर 4th ईयर एंड स्टार्ट ऑफ 5th ईयर, दिस इज कॉल्ड री इन्वेंटिंग योर जिम फेज। इस फेज को आपको बहुत ही ध्यान से प्लान करके करना है क्योंकि ये फेज आपके बिजनेस का सबसे ज्यादा क्रूशियल फेज है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपका इक्विपमेंट पुराना हो चुका होगा, आपकी जिम की मेंटेनेंस बढ़ चुकी होगी, आपका जो डिजाइन है वो आउटडेटेड हो चुका होगा और आपके जो मेंबर्स हैं वो रोज आपके जिम में आके 3-4 साल में थोड़ा सा थक चुके होंगे और थोड़ा उनको मोनोटनी हो रही होगी, उनको कुछ चेंज की जरूरत होगी। तो आपको इस टाइम पे जो आपने सेकेंड, थर्ड, 4th ईयर में प्रॉफिट कमाया उसका एक अच्छा पोर्शन आपको री इन्वेस्ट करना पड़ेगा जिम में, क्योंकि आप अपने जिम को दोबारा से एक नया प्रॉफिट साइकिल देना चाहते हो। तो आपको होप है कि ये जो चारों फेजेस हैं जिम के, प्रॉफिट के और ये इसकी इम्पोर्टेंस, इनका प्रॉफिट,
इनका री इन्वेस्टमेंट और इनकी इंपॉर्टेंस आपको समझ में आई होगी, और इसको आप अप्लाई करेंगे तो आप अपने जिम्स को और लंबी लेंथ ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी दे सकते हैं। थैंक यू, और हम आपको नए वीडियोस में और भी अच्छी चीजें सिखाएंगे।